नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करते हैं। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है? मनोज झा, हरिवंश नारायण, गुलाम नबी आजाद या फिर आनंद शर्मा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण। विश्लेषण की बात करें, हाल ही में हरिवंश नारायण को फिर से राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। हरिवंश ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार राजद के मनोज कुमार झा को वॉइस वोट में हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। सवाल है, वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 मेगा फूड पार्कों के निर्माण को स्वीकृति मिली हुई है। यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। विशेषण की बात करें तो वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 मेगा फूड पार्कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना को केंद्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक घटक बनाया गया है। इस मंत्रालय का मकसद खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना खेत से प्रोसेसिंग और उपभोक्ता बाजारों तक सीधा संपर्क स्थापित करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्था के अनुसार एशिया की अर्थव्यवस्था 1960 के आरंभिक दशक के बाद पहली बार संकुचित होगी? एशियाई विकास बैंक, आरबीआई, स्विस बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 1960 से 62 के बाद पहली बार एशिया की अर्थव्यवस्था संकुचित होगी। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में यानी 2020 में एशिया की जीडीपी में 0.7% की गिरावट होगी और 2021 में यह बढ़कर लगभग 7.7% हो जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी में इस वर्ष लगभग 9% का संकुचन अनुमानित है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को अधिक सुगम बनाने के लिए की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसने शॉर्ट्स नामक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को शुरू करने की बात कही है? फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर पोकर? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूट्यूब। यूट्यूब ने हाल ही में भारत में शॉर्ट्स नामक अपना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। यूट्यूब के इस कदम को भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कौन सी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? पेरियार नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र जमुना नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन या फिर सुबनसिरी तीस्ता नदी बेसिन? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। विश्लेषण की बात करें तो शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह हालिया अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बेसिन में मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत के रूप में विद्यमान है जो मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। मीथेन एक स्वच्छ और किफायती ईंधन माना जाता है। अनुमान है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर मीथेन होता है। मीथेन हाइड्रेट तब बनता है जब महासागरों में हाइड्रोजन बंधित जल और मीथेन गैस उच्च दबाव और कम तापमान के कारण संपर्क में आते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने भगवान राम, लक्ष्मण
और सीता की प्राचीन मूर्तियों को भारत को सौंप दिया है, जो 1978 में तमिलनाडु से चोरी हो गई थी? अमेरिका, रूस, यूके या जर्मनी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों को भारत को सौंप दिया, जो 1978 में तमिलनाडु से चोरी हो गई थी। यह कदम दुनिया भर से भारत की सांस्कृतिक विरासत की कलाकृतियों की वापसी के प्रयासों के तहत उठाया गया है। इसमें विदेश मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राजस्व प्रवर्तन निदेशालय जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं। लंदन में उच्चायोग ने अब तक निम्नलिखित मूर्तियों को वापस लिया है: 15 अगस्त 2018 को गौतम बुद्ध की 12वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा को, 15 अगस्त 2019 को नवनीत कृष्ण की 17वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति और 2री शताब्दी की चूना पत्थर की नक्काशीदार स्तंभ आकृति को, 29 जुलाई 2020 को राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से 1998 में चोरी हुई नतेशा शिव की प्रतिमा को एएसआई को वापस कर दिया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूके। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? त्वरण, कार्य, द्रव्यमान या फिर बल? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बल। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे अक्षर कैपिटल N द्वारा निरूपित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत क्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, यानी गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 8, किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है? अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल, संतुलित बल या फिर घर्षण बल? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अभिकेंद्र बल। किसी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ में गतिशील रखने वाला बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिकेंद्र बल। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली, आर्किमिडीज, जेम्स प्रेस्कॉट जूल या फिर आइजैक न्यूटन? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे इस सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है: कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई स्मॉल d स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल F का मतलब होता है दोनों पिंडों के बीच का आकर्षण बल, कैपिटल M का मतलब होता है पहले पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m का मतलब होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल d का मतलब होता है दोनों पिंड के बीच की दूरी और कैपिटल G का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इसीलिए इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मात्रक है? न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। विश्लेषण के तौर पर देखें तो कैपिटल G एक आनुपातिक स्थिरांक होता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैपिटल G का सर्वमान्य मान होता है 6.673 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? टेकियो कोनिशी, अंशुला कांत, अनुज शर्मा या फिर अमिताभ कांत? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।